Hello, my dear friends. Today I'm going to again talk about man and a woman. As I keep repeating, there are only two religions on this earth, and that is man and a woman. Today I'm going to speak about how a woman can ruin man's life. थोड़ा मैं बात करूंगी आज स्त्री और पुरुष के बारे में, और एक स्त्री कैसे एक पुरुष का जीवन हमेशा के लिए खराब कर सकती है। आज एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी। ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। कुछ 40-50 साल पहले एक इंडियन फैमिली थी, और वो इंडियन फैमिली सऊदी में रहती थी। बिजनेस के लिए सऊदी गए थे, जिसमें 3 लड़के थे और 3 बहनें थीं, यानी माता पिता और 6 भाई बहन। वो भाई बहनों में एक लड़का था जिसकी उम्र 16 साल की थी। मैं बात बता रही हूँ आपको 70s 80s की बात बता रही हूँ, 1980s की। एक स्कूल था, उसी स्कूल में सारे अरबिक के लड़के भी पढ़ते थे, और इंडियन लड़का वो जो था 16 साल का वो भी पढ़ता था। अब स्कूल में तो सब फ्रेंड हो जाते हैं, कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, इट डजंट मैटर, बिकॉज दोस्ती मैटर करती है। तो उस इंडियन लड़के को एक अरबिक लड़के की दोस्ती हो गई, और वो दोनों इतने अच्छे दोस्त हो गए कि एक दिन वो उस अरबी लड़के ने उस इंडियन लड़के से कहा कि मैं तुम्हें अपने घर बुलाना चाहता हूँ और अपने पेरेंट्स से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम इतने अच्छे इंसान हो। ये इंडियन लड़का जो कि 16 साल का था और बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो रॉयल फैमिली थी अरब कंट्री की। ये गया उनके घर, और उनके घर में बहुत अच्छे से उसको प्यार दिया और उसे बहुत ढेर सारा अच्छा खाना खिलाया। कुछ चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, और जो लड़के की माँ थी, यानी जो अरबिक लड़के की माँ थी, उसने इस इंडियन लड़के को देखा और उसकी नीयत खराब हो गई इस 16 साल के लड़के के ऊपर, जो कि उसके बेटे की उम्र का था। अब उसने अपने बेटे से कहा, वो अरबिक औरत ने, कि तुम अपने दोस्त को ना रेगुलरली लाया करो, मैं इसके लिए ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी। तो लड़का तो खुश होता है, माँ ऐसे कह रही है मेरे दोस्त के बारे में, तो खुशी की बात तो होती है। अब वो जो इंडियन लड़का था हर हफ्ते अपने दोस्त के घर जाने लगा, और क्योंकि रॉयल फैमिली थी और क्योंकि जो इंडियन लड़का था वो गरीब बिजनेसमैन का बेटा था, उसके लिए कुछ नयापन था, क्योंकि रॉयल फैमिलीज अलग होती हैं। एक दिन वो लेडी जो उस अरबिक लड़के की माँ थी, उसने अपने बेटे से कहा, तुम जाओ मार्केट से कुछ लेके आओ। बेटे ने कहा, ओके मम्मा, मैं जा रहा हूँ। और बेटा चला गया कुछ लेने के लिए, और इंडियन लड़के ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, अपने दोस्त से उसने कहा। तो माँ कहती, नहीं नहीं, बैठो, तुम बैठो, जाने दो उसको, जाने दो, वो आ जाएगा जल्दी। अच्छा, ये इंडियन लड़का थोड़ा घबराया, ओके, बट क्योंकि माँ कह रही है उसके दोस्त की, लड़का रुक गया, और वो अरबिक लेडी का लड़का चला गया सामान लाने। इसी बीच में इस अरबिक औरत ने इस इंडियन लड़के को मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे एक पुरुष या एक आदमी
किसी औरत के साथ गलत करता है, वैसे ये औरत जो कि इसकी उम्र कुछ 45 और 50 की थी, उस लड़के के साथ इसने हरकतें शुरू कर दी। लड़का घबराया, उसे समझ नहीं आया, और यंग एज में तो आपको पता है क्या होता है। जब उसका दोस्त वापस आया घर, अरबिक लड़का, तो ये लड़का बहुत ही ज्यादा इसे बुरा लग रहा था। अब ये कह भी नहीं सकता कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ क्या किया, और इसकी माँ ने उसको धमकी भी दी थी कि अगर तूने बताया किसी को तो तेरी पूरी फैमिली को सऊदी से निकाल दूंगी और पूरी तरह से तेरे घर के सारे लोगों को जेल में डलवा दूंगी। और तुझे तो पता है अरब कंट्री में क्या होता है। ये लड़का बहुत डर गया था, इंडियन लड़का। वापस अपने घर गया। अब इसके अंदर कुछ डैमेज हो गया। ये इसके अंदर एक गिल्ट आ गया कि दोस्त की माँ किसी को बता भी नहीं सकता, किसी को समझा भी नहीं सकता। ये सिलसिला कुछ 1-1.5 महीना चला, और एक दिन उस लड़के ने कहा, मुझे माफ करो, मैं आपको माँ जैसा समझता हूँ। और ये इंडियन लड़का उस अरबिक औरत के सामने रोने लगा कि प्लीज आप मेरे साथ ऐसा मत करें, मुझे माफ कर दें, मैं ये नहीं कर सकता, मुझे गंदा लगता है, आप मेरे साथ क्या करते हो, आप इतने दिनों से कर रहे हो, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि उम्र 16 साल की, और ये औरत जो हवस का शिकार थी, जो हवस की शिकार करने वाली थी, इसने उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू किया। 16 साल का इंडियन लड़का, 50 साल की वो अरबिक औरत। 2-3 महीना तो सिलसिला चलता रहा, जबरदस्ती करती थी उसके साथ। और फिर एक दिन फिर लड़के ने कहा, मैं ये सब, प्लीज मुझे माफ कर दे, ये मेरे किरदार में नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे पापा मुझे मार डालेंगे, मेरे भाई बहनों को पता चलेगा, मुझसे आप ये गलत करवाती हो। अरबिक औरत, रॉयल फैमिली, सऊदीया। उसके दिमाग में एक प्लान सूझा, क्योंकि अब ये लड़का उसकी बात नहीं मान रहा था। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, आई होप यू आर गेटिंग। क्योंकि वो अब इन चीजों से दूर भागना चाह रहा था, अपने दोस्त को भी नहीं बता सकता, फैमिली के किसी मेंबर को नहीं बता सकता। इस औरत ने एक दिन उससे कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुझे कभी नहीं परेशान करूंगी, तू कल इतने बजे आ जा। लड़के को लगा, इंडियन लड़के को, कि हाँ, मैं हमेशा के लिए छुटकारा पा जाऊंगा। और उस औरत ने बड़ी चालबाजी के साथ उसको एक ऐसे टाइम पे बुलाया जब घर पे कोई नहीं था। ये लड़का गया। उतने में इस औरत ने अपने कपड़े फाड़ दिए और फोन किया पुलिस को, अपने पति को, अपने बेटे को। लड़का जो 16 साल का था बुरी तरह से फंसा। और अरब कंट्री की पुलिस तो आप जानते हैं 80s की बात कर रही हूं। उस लड़के को ले गए पुलिस स्टेशन और इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसको 6 महीना जेल में रखा। ये इंडियन बाप, भाई, बहन, उनका बिजनेस पूरी तरह से खराब कर दिया उस औरत ने। 6 महीना पुलिस रोज उस लड़के को मारती थी, क्योंकि वहां के हिसाब से तो गुनाह है, सऊदिया के हिसाब से तो बहुत बड़ा गुनाह है। पर वो गुनाह ये नहीं देखते हैं कि
उस लड़के ने किया कि इस औरत ने किया था। छह महीने बाद जब बाप, इंडियन बाप, भाई, पूरी फैमिली उनके घर जाती थी, वो अरबिक लोगों के पैर पकड़ के माफी मांगती थी, मेरे बेटे को माफ कर दो, मेरे बेटे को माफ कर दो। और वो कूर गंदी औरत, उसने कहा ठीक है, लेकिन आजीवन वो कभी गल्फ कंट्री में नहीं आ सकेगा। पासपोर्ट फाड़ के मैं फेंक दूंगी। बाप गरीब, भाई, पूरी फैमिली उस लड़के को जेल से छुड़वाया। जब जेल से छूटा, उसका पूरा शरीर, क्योंकि उसको जब वो लड़का जेल से बाहर आया, उसका पूरा शरीर काला पड़ चुका था, क्योंकि इतने कोड़े मारे जाते थे जेल के अंदर। बेल्टों से मारा जाता था, उल्टा लटका के उसे मारा जाता था। 6 महीना एक निर्दोष लड़के को इतने बुरी तरीके से नॉन स्टॉप मारा गया। खैर, ये फैमिली उसे इंडिया ले आई। जब इंडिया लेके आए उस लड़के को, केरला का रहने वाला था लड़का, और मैं उसके टच में आज भी हूं, क्योंकि मेरे स्कूल का था। आज ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हैं, शायद 40 साल, 45 साल, लेकिन वो लड़का आज भी मेंटली अपने आप को संभाल नहीं पाया। आज उसके अंदर इतना डर है कि ही कुडंट रिकवर, यानी उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। उसके अंदर इतना कुछ डैमेज हो गया। कैसे ऐसा लड़का भरोसा करेगा किसी स्त्री पे? कैसे वो शादी करके खुश रह सकता है? नहीं रह सकता। तो स्त्रियां कैसे किसी का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर सकती हैं? जस्ट बिकॉज उसे अपनी हवस का शिकार बनाना था। और अरब कंट्री की ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो औरतों के ऊपर तो नहीं देखा जाता है, लेकिन इंडिया से आए हुए लोगों को फोर्सफुली पकड़ के मारा जाता था, क्योंकि इंडिया से थे, भारत से थे, कमजोर थे। क्या ये न्याय हुआ? मेरा दिल दहल जाता है जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूं। ये रहा स्त्री और पुरुष कैसे एक दूसरे से बदला ले सकते हैं, कैसे पूरा जीवन बर्बाद कर सकते हैं एक दूसरे का। मैं आपकी दोस्त अग्नि मिरजकर, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।